प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम जीवनी चालीसा की 34वें जीवनी पर विचार करेंगे। जीवनी का आज जो विषय हम ले रहे हैं वो एक बहुत स्वामी भक्त धाय का ले रहे हैं, पन्ना धाय। इनका नाम बहुत लोग जानते भी हैं, बहुत बड़ा इनका योगदान है। ये गुजर परिवार में इन्होंने जन्म लिया। गोत्र तो इनका कुछ और था, लेकिन इनका जो विवाह है राजस्थान के कमेरी गांव में चौहान गुजरों के यहाँ इसका विवाह हुआ। और इनके जो पतिदेव थे वो चित्तौड़ में सेना में थे। उनकी मृत्यु हो गई तो ये विधवा हो गई। एक इनका पुत्र था चंदन। उधर राणा संज्ञा की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार का प्रश्न आया तो विक्रमादित्य को राजा बनाया गया। वो भी कुछ दिन के पश्चात मर गया। फिर जैसे कैसे करके एक दासी पुत्र वनवीर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और इस आधार पर उसको राज्य दिया गया कि जब ये उदय सिंह का जो बेटा था राणा संगा का, जब उदय सिंह बालिग हो जाएगा तो तब तक तुम्हें राज करना है। तो ये बात वनवीर को खटकती रही। उसने सोचा भाई ये बालिग हो जाएगा तो राजा नहीं रहेगा। तो उसने पहले तो विक्रम को उसने मारा था। उसके बाद उसने एक दिन उदय सिंह को मारने की ठान ली और उसकी सूचना जो गुप्तचर थे पन्नाधाय के, उन्होंने पन्नाधाय को दे दी। पन्नाधाय अपने बेटे चंदन के साथ महल में रहती थी और उदय सिंह भी एक ही उम्र के थे दोनों। तो इतना बड़ा त्याग पन्नाधाय का है कि जब उसने देखा कि ये उदय सिंह को मारने के लिए आ रहे हैं, उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया चित्तौड़ के भावी राजा के लिए। और एक प्रकार से जो धरोहर, देश की धरोहर थी, संस्कृति की रक्षा के लिए राजा होता है, उसने अपने बेटे को राजकुमार के कपड़े पहना करके पलंग पर लिटा दिया और उदय सिंह को एक किसी सेवक के हाथों कुंभलगढ़ भेज दिया। वनवीर आया और उसने पूछा पन्नाधाय से कि उदय सिंह कहाँ है। पहले तो वो आनाकानी करती रही, उनको मनाती रही ऐसा मत करो, लेकिन वो माने नहीं, वो तो जालिम थे। उन्होंने फिर इशारा कर दिया और उन्होंने चंदन सिंह को तलवार से 2 टुकड़े चंदन सिंह के कर दिए। इस प्रकार से पन्नाधाय ने अपने जिगर के टुकड़े बेटे को, अपने स्वामी की भक्ति के लिए, देश की भक्ति के लिए, राष्ट्र की भक्ति के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया। और फिर कुंभलगढ़ में, जहाँ पहले से राणा कुंभा ने जो बसाया था, वहाँ पर उदय सिंह को भेज दिया और पन्नाधाय भी वहीं पर चली गई। और जब वो उदय सिंह बालिग हो गया तो उदय सिंह ने सेना एकत्र करके फिर वनवीर को हराया, मारा और फिर चित्तौड़ पर दोबारा उदय सिंह का राज्य हुआ। आप पिछले अंक में मैंने राणा प्रताप के संबंध में बताया था। सन 42 में राज्याभिषेक उदय सिंह का हुआ और 30 साल तक उदय सिंह ने चित्तौड़ पर राज्य किया, सन 72 तक। उसके बाद राणा प्रताप का जन्म हुआ। राणा प्रताप ने फिर जो बहादुरी की और जो अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जो उनका योगदान है आपने देखा है। ये राणा प्रताप न होते यदि उदय सिंह न होते, और उदय सिंह न होते यदि पन्नाधाय न होती। पन्नाधाय का बहुत बड़ा योगदान है महिलाओं के लिए। एक पहला योगदान माता यशोदा ने दिया था कभी, कि कंस के भय को दरकिनार करते हुए और कृष्ण को शरण दी थी, बच्चे को उसको पाला था
और वो योगदान उसी प्रकार का योगदान पन्नाधाय का उससे भी बढ़कर के योगदान है। उसने तो अपने बच्चे को कुर्बान कर दिया। उदय सिंह जब राजा बने तो उनको धाय नहीं, उनको राजमाता का पन्नाधाय को दर्जा दिया, और जब तक पन्नाधाय रही वो राजमाता रही। और इस प्रकार से उसने चित्तौड़ की राजमाता का जो ये दर्जा उन्होंने दिया, उससे भी लगता है कि उदय सिंह ने इस बात को स्वीकार किया कि तू आज जिंदा है और ये चित्तौड़ जिंदा है तो पन्नाधाय के कारण है। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं, ऐसी ऐसी स्वामी भक्त महिलाएं जिस देश में हों, उस देश को कोई आँच नहीं आ सकती, उस देश की संस्कृति कभी नष्ट नहीं हो सकती। और इन्हीं बलिदानों के कारण से ये संस्कृति जिंदा है। इन्हीं शब्दों के साथ पन्नाधाय के संबंध में इतने बताना मैं पर्याप्त समझता हूँ। इति ओम शम नमस्ते जी।